टाइप्स ऑफ लेबल। लोग बोलते हैं लेबल ड्रॉ करो, लेबल ड्रॉ करो, लेबल ड्रॉ करो, लेबल ड्रॉ करो, पर लेबल्स भी ना कई तरह के होते हैं। अब कौन कौन तरह का लेबल्स होता है, इस चीज को अगर आपको जानना है पूरा देखो, मजा आएगा। लेबल होता है वो जहां पे मार्केट डिसीजन लेगा, ठीक है। हो सकता है वो ऊपर भी जाए, हो सकता है वो नीचे भी जाए, यानी कि क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी लेबल, कॉन्ट्रा लेबल, जहां से बोथ साइड के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है। इस लेवल पे आपको क्या करना है, सीओसी देख के ऑपोजिट साइड वाला पकड़ो, ज्यादा बेटर है, या फिर नीचे में थोड़ा सा रिट्रेस होके मिले तो फिर दूसरा साइड का पकड़ सकते हो। दूसरा लेवल होता है जो होता है डेस्टिनेशन लेवल, ठीक है। पूरा डेस्टिनेशन एग्जिट। अब इस पे क्या होता है कि आप जो है डेस्टिनेशन नहीं बोल सकते हैं, तीसरा होता है, नहीं नहीं, एक ये दूसरा जो लेबल होता है ना, ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेबल होता है, चलो डेस्टिनेशन एग्जिट ही बताते हैं, दूसरा लेबल होता है डेस्टिनेशन लेबल। अब इस पे क्या होता है ना कि मार्केट भले यहां तक गया, ठीक है, पर इस जगह पे आपको लगा कि यार मेरा टारगेट 1:6 पूरा हो गया, 1:7 पूरा हो गया, 1:10 पूरा हो गया, यू विल कि अब क्या ही मैं इससे ज्यादा टारगेट देखूं, इसके बाद टारगेट मुझे होगा भी तो टाइम पास करेगा, शायद मार्केट कॉन्ट्रा लेवल क्रिएट कर देगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आई फील कि अब यहां से मुझे एग्जिट मार जाना चाहिए, तो यहां पे आप एग्जिट करते हो। लेकिन इसके बाद वाला जो लेबल है ना, मुझे जो लगता है वो लेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो लेबल बार बार नहीं बनता है। और वो लेबल पता है कौन सा लेबल है, मैं बताता हूं। वो लेबल है, उसका अगर नाम मैं दूं, तीसरा एंड सबसे बाप लेबल चीज होता है इवेंट लेबल। ये क्या होता है ना, इस पे आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि दोस्त मुझे बाइंग का ट्रेड लेना ना, कभी नहीं, मैं बाइंग लूंगा ही नहीं। क्यों बाइंग लूंगा, तो क्या बनेगा, क्या मार्केट 1000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 50,000 पॉइंट चला जाएगा, शायद चला जाए, लेकिन परेशान करके जाएगा, मुझे निकाल के जाएगा, क्योंकि ये लेबल है, ये यहां से रिट्रेस करेगा, मेरा ऐसा हिट हो जाएगा तब। लेकिन एक ही शर्त में मैं इस पे बड़ा पैसा बना सकता हूं, वो इस साइड का ट्रेड लेके नहीं बना सकता हूं, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट लेबल है तो अगर ये ऊपर भी जाएगा तो याद रखना इस पे रिट्रेस करके जाएगा, थोड़ा ऊपर से रिट्रेस कर जाएगा, किसी भी केस में तुम यहां पे बाय करोगे तुमको मार्केट एसएल हिट कराएगा ही कराएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि निकल जाएगा। लेकिन इवेंट लेवल पे एक ही ऐसा ट्रेड है जिसका एसएल बच सकता है, वो है रिवर्सल्स का ट्रेड। तो इस पे क्या होता है कि अगर यहां से ये गिर गया तो फिर वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल पे आपको हमेशा कॉन्ट्रा नहीं सोचना है, दो तरफा नहीं सोचना है, फुल्ली बाइज्ड होके एक साइड का ट्रेड लेने के लिए 2 से 3 बार तैयार हो जाना है। आप बोलो इसका एग्जांपल दो, दे देता हूं। इवेंट लेबल कौन कौन से थे, हम लोगों ने तो शेयर भी करा आपके साथ ये, ठीक है। कौन कौन से इवेंट लेबल है, देखिए सारे इवेंट्स लेबल अभी दिखा देता हूं आपके सामने। दिस इज इवेंट लेबल, दिस इज इवेंट लेबल जो हम लोगों ने यहां पे भी शेयर करा था, दिस इज इवेंट लेबल। चलिए यहां पे खत्म हुआ, एंड ऑल्सो दिस इज इवेंट लेबल। अब इन दो इवेंट्स में से मैंने दो दो ट्रेड्स आपको बता दिए हैं, एक ये ट्रेड्स बता दिया है और एक ये ट्रेड्स बता दिया है। इन दोनों इवेंट लेबल से मार्केट ने बड़ा बड़ा फॉल करा, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे तो टेक्निकली दिस इज ऑल्सो एन इवेंट लेबल, जहां पे ये पे बना था मार्केट। आपको यहां पे कॉन्ट्रा सोचना ही नहीं है। एक और लेबल्स में आपको बताता हूं, कंटिन्यू करूं। तुम कितना टैक्स देते हो भाई, जितना टैक्स देता हूं ना भाई, मतलब सही बताऊं एकदम हालत खराब हो जाती है। एक और अगर लेबल्स में आपको बताऊं तो एक और इंपॉर्टेंट लेबल है, और वो लेबल है जिसको मैं बोलूंगा, ठीक है, टाइम टाइम पास लेबल। कि उस जगह पे मार्केट आएगा, आने के बाद टाइम पास करेगा और फिर वहां से ऊपर होके हो सकता है गिर जाएगा। तो टाइम पास लेवल जब मार्केट क्रिएट करता है ना, तब क्या होता है कि ये यहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहां पे ट्रेड करोगे बार बार तो फंस जाओगे। तो टाइम पास लेवल में आपको थोड़ा सा टाइम क्लीन क्लीन होने के बाद लेवल पे जो साइडवेज जोन है उसके ऊपर सेल करना होता है, ताकि तब मार्केट में दूसरा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ये कब होता है, जब आपके पास कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल हो, लाइक मान लो
जैसे 1 मिनट में कल था, कल का जो लेवल था ये एक टाइम पास लेवल पे मार्केट चल गया था, क्योंकि और ये बताता हूं ये कब होता है, इसका रीजन मैं मतलब इसका लॉजिक भी बता दूंगा क्यों और कैसे बनता है। यहां पे जब मार्केट आया था, ठीक है, इस लेवल पे, तो ये जो लेवल था ये एक टाइम पास का लेवल था। अब ये कैसे बनता है और क्यों बनता है इसका रीजन समझना। ये मोस्टली तब बनेगा टाइम पास में जब मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ट्रेंड से आ रहा हो, तो भी इसको रुकने का रीजन मिलेगा, और साथ में अगर इसके पास्ट में भी बायर हो, तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि ये बायर और ये सेलर, बायर ऑलरेडी जीता हुआ था, बायर हार गया, सेलर हारा हुआ था और सेलर पूरा जीत गया। अब जब बायर इक्वल टू सेलर हो जाता है, ठीक है, तब यहां इन दोनों को बीच में बैठ के डिसाइड करना पड़ता है कि यार अभी तो मैं मतलब किधर भी मूव नहीं दूंगा, अभी रुकूंगा। क्यों? क्योंकि इसको भी पैसा मिल गया, इसको भी पैसा मिल गया, अब तीसरा किसको पैसा दें? तो इसका थोड़ा सा बचा हुआ में भी इसको पैसा दें या में भी इसको पैसा दें, दोनों ही केस में मार्केट रुकेगा। अब ये चीज मोस्टली तब बनता है एक आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है, आपको टाइम पास लेवल मिलेगा। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से आ रहा है, लाइक यहां से मान लो गिर के इस पे पूरा बाइंग है, इस पे पूरा सेलिंग है, जब हो जाएगा तो मार्केट टाइम पास करेगा। आप कितना भी एग्जांपल इसका देख सकते हो, जब भी मार्केट दो ट्रेंड जब आपस में टकराएगा तो मार्केट टाइम पास करेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डे के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे ही लगा दूं आपको कि मार्केट में एक पार्टी पूरा जीत गया, तो कहां पे रुको लेबल्स इसका, यस, जैसे यहां पे देखो, इस जगह पे अब मार्केट क्या हुआ कि मार्केट फॉल किया, पूरा फॉल करके चढ़ भी गया पूरा, लेकिन चढ़ने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है या फिर मान लो ये सब जो लेवल्स है, ये सारे लेवल्स कहीं ना कहीं आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढ के निकालोगे तो आपको दिख जाएगा इसके पीछे का रीजन कि ये एक टाइम पास जोन में मार्केट रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बंदा फाइट कर रहा है। ज्यादा बेटर एग्जांपल इसका अभी दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं इसको दिखाता आपको कहां पे इसका एग्जांपल है, ठीक है। आई थिंक यहां पे देखो, जब भी मार्केट देख रहे हो ना, ये एक बार चढ़ा एक बार हारा, दोनों हो गया, बायर और सेलर दोनों जीत गया, फिर मार्केट चला गया टाइम पास में। और ये लेवल्स कहां से निकला? वही पास्ट का लिक्विडिटी से। मोस्टली ऐसे ही लेवल से, जैसे ये 1 मिनट में आपको एग्जांपल दिया ना, ये 1 आवर में देख लो कितना टाइम पास करा इस लेवल पे, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गया। सेम यही चीज जो 1 मिनट में हुआ था कि मार्केट बायर आया था, पूरा बायर से ज्यादा भी सेलर आया, लेवल्स टच हो गया, आप किसको विन कराएं? यही ना है जी, ये 1 आवर में देख लिए और ये 1 डे में देख, ये 1 मिनट में देख लीजिए आप सेम चीज को, कि मार्केट यहां से पूरा ऊपर गया और फिर उससे ज्यादा नीचे आ गया, अब जो है टाइम पास में लग गया, सॉरी नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद जो लेवल्स है उस लेवल पे मार्केट, लेवल कहां था, शायद ये वाला लेवल लिया ना, हाँ नहीं नहीं यही लेवल लिया। अब इस जोन पे मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम पास क्रिएट करा, काफी ज्यादा टाइम पास क्रिएट करा, इतना टाइम पास करा, इवन अभी भी देखोगे तो टाइम पास कर ही रहा है। ये लेवल गलत क्यों ड्रॉ हो रहा है भाई? ये कब का है? 13 मार्च का ही है। कौन सा लेवल था? ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां से ये वाला लेवल है, ठीक है। ये बायर आया, ये सेलर आया, ये लेवल है, गलत गलत, वही मैं सोचा गलत क्यों ड्रॉ हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है। ये देखो ये है, ठीक है। तो यहां पे मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम पास कर रहा है, तो वो वाला चीज है बस।